सस्ता होगा सोना, ज्वेलरी इंडस्ट्री कर रही है ये खास डिमांड। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड प्राइस इन बजट सन 2025। पिछले साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने पर कस्टम ड्यूटी घटा दी थी। इससे सोना 6,000 रुपये तक सस्ता होगा। इस बार भी ज्वेलरी इंडस्ट्री वित्त मंत्री से गोल्ड पर जीएसटी घटाने की मांग कर रही है। इससे बजट के बाद सोना एक बार फिर से सस्ता हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि पूरी डिटेल आखिरकार क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी को वित्त वर्ष सन 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। पिछले बजट के बाद सोना और चांदी काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया था, क्योंकि वित्त मंत्री ने कस्टम ड्यूटी घटा दी थी। इस बार भी ज्वेलरी इंडस्ट्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गोल्ड पर जीएसटी घटाने की गुहार लगा रही है। अगर सरकार उनके सुझाव को मानती है तो इस बार भी बजट के बाद गोल्ड सस्ता हो सकता है। गोल्ड पर कितना जीएसटी लगता है, आइए जानते हैं। सोने पर जीएसटी की मौजूदा दर 3% है। इसका मतलब है कि अगर 10,000 रुपये का सोना खरीद रहे हैं तो उस पर 300 रुपये जीएसटी देनी होगी। जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री बजट सन 2025 में सोने पर गुड्स और सर्विसेज टैक्स की दर घटाने की मांग कर रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि मौजूदा 3% जीएसटी काफ़ी बड़ा बोझ है, जिसका प्रतिस्पर्धा पर बुरा असर पड़ता है। इससे रोजगार का अवसर भी कम होता है। आइए जानते हैं जीएसटी कितना करने की हो रही है डिमांड। तो जीएसटी कितना करने की डिमांड हो रही है, आइए जानते हैं पूरी बात विस्तार से। ज्वेलरी इंडस्ट्री आगामी बजट में गोल्ड पर जीएसटी रेट को 3% घटाकर 1% करने की डिमांड कर रही है। उसका कहना है कि इससे इंडस्ट्री और ग्राहकों को काफ़ी राहत मिलेगी। इंडस्ट्री की दलील है कि सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उससे अधिक जीएसटी होना इंडस्ट्री के साथ ग्राहकों पर भी बड़ा बोझ है। इससे गोल्ड की खरीद और बिक्री पर भी प्रभावित हो रही है। जीएसटी कम होने से क्या फ़ायदा मिलेगा, आइए जान लेते हैं। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट सन 2025-26 में गोल्ड पर जीएसटी घटाती हैं तो इससे जेवरात के दाम में कमी आएगी। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस खासकर ग्रामीण इलाकों में सोने की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्री लाइव ग्रोन डायमंड्स के लिए रियायती जीएसटी दर लागू करने की गुहार लगा रही है। अभी कुदरती और लाइव ग्रोन डायमंड्स दोनों पर समान जीएसटी दर लागू है। क्या फिर से कस्टम ड्यूटी घटाएगी सरकार, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बजट में कस्टम ड्यूटी घटाने की गुंजाइश ना के बराबर है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटी के हेड हरीश बी का कहना है कि सरकार पिछले बजट में इंपोर्ट ड्यूटी को 15 से घटाकर 6 कर चुकी है। इसलिए इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में बदलाव की काफ़ी कम गुंजाइश है। सरकार सोने के बढ़ते आयात को कम करने के लिए देश के भीतर स्क्रैप गोल्ड की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने की शुरुआत कर सकती है। बजट सन 2025 से गोल्ड इंडस्ट्री की उम्मीदें क्या हैं, आइए जान लेते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री को उम्मीद है कि बजट सन 2025 में नीति निरंतरता जारी रहेगी, जिसका इंडस्ट्री को फायदा होगा। मालाबार ग्रुप के चेयरमैन एमपी अहमद का कहना है कि कीमती आभूषणों की मांग को बढ़ावा देने के लिए बजट में डिस्पोजल इनकम और खपत को बढ़ावा देने वाली नीतियों की जरूरत है। बजट में लोगों के लिए सोने के मुद्रीकरण योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के उपाय भी काफ़ी बेहतर पहल हो सकती है। इससे घरों में पड़ा सोना मार्केट में आएगा। यह सोने की आयात को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा, जिससे सरकारी खजाने को भी फायदा होगा। बजट के बाद कितना सस्ता हुआ सोना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल 23 जुलाई को बजट पेश किया था। इसमें उन्होंने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 15 से घटाकर 6% करने का ऐलान किया था। इससे 15 दिन के भीतर ही सोना 6,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया था। उस दौरान सोने की डिमांड में काफ़ी तेज उछाल आया था। इंडस्ट्री को उम्मीद है कि अगर इस बार भी बजट में जीएसटी कटौती के रूप में राहत दी जाती है तो गहनों की खरीद में भी भारी उछाल आ सकता है।